स्टार्ट करते हैं अपना 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना। 4.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बोला गया है, एक बार पहले क्वेश्चन को रीड करो। यूजिंग द आइडेंटिटी, ये अपना आइडेंटिटी दिया हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहोगे भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम लोग बचपन में ही पढ़ रखे हैं, आप आज बता रहे हो। अरे भाई आप पढ़े हो मैं मानता हूं, लेकिन यहाँ पर यूज है, तो एक बार इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, और उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, और सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, बोला कि एक्सपेंड द फ्लोइंग। अब जो भी इसमें क्वेश्चन है आप इसको एक्सपेंड करो। भैया एक क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा ना, फिर आपको कोई डाउट आएगा ही नहीं। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है, आप ध्यान देना, बस ध्यान देना। ठीक है, देखो अपना क्वेश्चन है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन है कि 7x, थोड़ा सा और पेन को मोटा कर लिया जाए ना, ये अपना क्वेश्चन है कि 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर है, ये अपना क्वेश्चन है। बोला है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व तो करिए, एक्सपेंड तो करिए, बट आपको ये आइडेंटिटी लगाना है। कौन सा आइडेंटिटी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हम एक काम करेंगे, सबसे पहले ये जो है ना ए है और ये क्या है बी, इसको लेट करेंगे कि भाई साहब ए जो है ना अपना एक जगह पर जो है 7x है। एक क्वेश्चन बना देंगे ना अच्छे तरीके से, समझा देंगे ना, उसके बाद सभी क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे, कोई डाउट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ए जो है ना 7x, और बी को बी आप लेट कर लो 4y। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी तो ऐसा ही है, ये 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर है। तो इसके जगह पर जो है ना उसको लेट कर लो ए, और इनको लेट कर लो बी। बात है क्लियर? कोई डाउट है? इसको लेट करेंगे ए, इसको लेट कर लेंगे बी। अब आपको पता है, कहोगे क्या पता है भैया, थोड़ा बता दीजिए हमें भी। तो आपको ये चीज पता है, क्या पता है? यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला होता है। ये बात सबको पता होनी चाहिए। ये हम आइडेंटिटीज को यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो ए की जगह 7x है, ठीक है, ए की जगह 7x है, बी की जगह 4y है। तो इस फॉर्मूले पर हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। करना कुछ नहीं है, ए की जगह 7x है ना, तो 7x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a क्या है भाई? ए अपना 7x ही है, तो 7x कर दिया मैंने। और बी क्या है? बी अपना 4y है, बी अपना 4y है, अब प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है? 4y है, तो 4y का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो तो 7 का स्क्वायर करेंगे ये होगा 49x स्क्वायर, प्लस ये देखो इनको मल्टीपल करो, 7 4 जा 28, 28 को 2 से करेंगे 56x हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16y स्क्वायर हो गया। अब देखो यही जो है ना हमने एक्सपेंड कर दिया इस आइडेंटिटीज पर, इस क्वेश्चन को, और ऐसे ही सभी क्वेश्चन बनने वाले हैं। कोई डाउट है आप लोगों को? एक बार बताना, डाउट है? एक बार फिर से देखो, समझो, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये सभी क्वेश्चन भाई आसान है, सभी क्वेश्चन। हमने क्या किया, हमारा ये क्वेश्चन था, इसको लेट कर लिया ए, इसको लेट कर लिया बी। हमें पता है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इनको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमने इस फॉर्मूला को रख दिया, इस आइडेंटिटीज को हमने रख दिया। अब देखो ए की जगह 7x यूज करना है, बी की जगह 4y यूज करना है, तो इस फॉर्मूले पर हम पुट कर देंगे ए की जगह 7x, बी की जगह 4y, और जैसे मैंने सॉल्व किया ये आ गया। ऐसे ही देखो अभी सेकंड क्वेश्चन करेंगे ना, सेकंड क्वेश्चन करेंगे अपने आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है, अब फ्रैक्शन में गिवन है ना, तो आप घबराना मत। कहोगे भैया वो तो फ्रैक्शन में नहीं था, फ्रैक्शन में गिवन है। नहीं नहीं, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको मल्टीप्लीकेशन आता है ना, बस मल्टीप्लीकेशन आता है तो आराम से कर लो, कोई डाउट होने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, आ जाओ इनको सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको पता है ये क्वेश्चन है अपना 7/5 x प्लस 3/2 y का होल स्क्वायर है, ये क्वेश्चन है। आपको पता है कि ए जो है ना
7/5x, ठीक है। और बी जो है ना, बी जो है ना 3/2y है। अब इनको क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आइए, अब देखो तो a कितना है, इस फॉर्मूला पर पुट कर देंगे। a कितना है भाई 7/5, x है ना, तो इनका करेंगे स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया 2, a कितना भाई 7/5x, और b कितना है, b है 3/2y प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 3/2y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनको करो, 7 का स्क्वायर करेंगे ये होगा 49, 5 का स्क्वायर करेंगे ये होगा 25, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो तो ये 2 इंटू 7/5x इंटू 3/2y है, मतलब ये ऊपर है नीचे है, मतलब ये है कि यहाँ से अपना ये जो 2 नीचे है ऊपर है 2 2 कट जाएगा, सब मल्टीप्लीकेशन में तो भाई 2 2 कट ही जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब आओ 7 को 3 से कर देंगे, 7 को 3 से करेंगे 21 हो जाएगा, और ये 5 है तो 5, अब यहाँ x है और यहाँ y था तो y हो गया। अब प्लस ये 3 का स्क्वायर करोगे ये 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, y है तो y स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को, किसी कोई डाउट है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है, इसको लेट किया ए, इसको लेट किया बी, इस फॉर्मूले पर हमने ए बी की जगह रखते गया, मल्टीप्लीकेशन करते गया, अपना आंसर आते गया, इसमें कुछ हमने किया ही नहीं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन 3 भी ना बिल्कुल आसान है, आप आराम से कर लोगे। ये थोड़ा डिसिमल में है ना, तो घबराना बिल्कुल मत कि भैया डिसिमल में है कैसे करेंगे, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल आसान है। आप पहले इस क्वेश्चन को लिखो, 2.5p प्लस 1.5 क्यू का होल स्क्वायर। आप क्या करोगे, ए लेट कर लो ये 2.5p, बी लेट कर लो इनको 1.5 क्यू। अब आप यहां से अपना आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूला जो है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए देखो तो कितना है, ए है 2.5 का स्क्वायर प्लस 2a, ए है कितना भाई 2.5p, और b कितना है 1.5 क्यू, प्लस b कितना है 1.5 क्यू का स्क्वायर। अब यहां से देखो 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 2.5 को ना मैं आपको मल्टीपल करके दिखाता हूँ भाई, एक्स्ट्रा मेहनत होनी चाहिए, क्योंकि आपको मैं सिखाने आया हूँ ना, तो हर चीज सिखा कर ही जाऊंगा। अब देखो तो 2.5 का स्क्वायर करना है, मतलब 2.5 को 2 बार मल्टीपल करना है। आइए डिसिमल का मल्टीप्लीकेशन नहीं आता होगा सीख लो, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। 5 को 5 से करेंगे 25, कैरी कितना 2, 5 को 2 से करेंगे 10, और 10 और 2 12, 2 को 5 से करेंगे 10, 2 को 2 से करेंगे 4, और कैरी देगा ना, हाँ कैरी देगा, तो 2 टू जब 4 है 5 हो जाएगा। अब देखो ये 5 ये 2 ये 6, 625। कहोगे भैया आप तो डिसिमल का मल्टीप्लीकेशन करने चले थे, यहाँ तो डिसिमल कहीं है ही नहीं। तो डिसिमल लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, जब भी आपको डिसिमल का मल्टीप्लीकेशन मिले सिंपल मल्टीपल कर दो, कर दिए। अब डिसिमल लगाने की बात आ गई, आइए इधर। अब एक डिजिट से पहले डिसिमल है, एक डिजिट से पहले डिसिमल है, मतलब 2 डिजिट से पहले डिसिमल है, मतलब यही तो होगा, एक से पहले एक, एक से पहले एक, यानी 2 डिजिट से पहले डिसिमल, तो 2 डिजिट से पहले डिसिमल लगा देंगे। कितना आया भाई 6.25, ये पी है, क्या है पी था ना, यहाँ पर पी है भाई, ये पी है, ठीक है, तो पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब इनको करो 2 इंटू 2.5 इंटू 1.5, इनको करके देखते हैं। क्या पहले करेंगे 2.5 को 1.5 से करते हैं, करो तो 5 5 या 25, कैरी अपना 2, 5 टू या 10, 10 टू 12, 1 5 से 5, 1 को 2 से करेंगे 2, ये 5 ये 7 ये 3, कितना हो गया इतना आ गया, ठीक है। अब देखो
अब इसमें 2 से मल्टीपल करना है, लेकिन पहले इसका डिसिमल लगा दो। एक अंक से, एक डिजिट से पहले डिसिमल, एक अंक से पहले डिसिमल, तो 2 डिजिट से पहले डिसिमल लगा देंगे अपना। अब इसमें कितना से 2 से भी मल्टीपल करना है भाई, इनको और इनको मल्टीपल करा दिया तो ये 2 भी है ना, तो 2 से मल्टीपल करा देंगे। आइए इससे 2 से कराते हैं। 5 2 10 की 0, कैरी अपना 1, 2 से बन जा 14, कैरी अपना कितना 1 ना, ये हो जाएगा 15, कैरी 1, 2 3 6 और 7, इतना आ गया। 2 डिजिट से पहले डिसिमल लगा देंगे, ये हो जाएगा 7.50, ये पी और क्यू है ना, तो पी क्यू हो जाएगा, प्लस 1.5 क्यू स्क्वायर है, 1.5 है, तो 1.5 को 1.5 से 2 बार मल्टीपल कर दो। 5 5 जा 25, कैरी अपना 2, 5 5 और 2 7, 1 से और 5 से करेंगे 5, 1 और 1 से करेंगे 1, ये 5, ये 12, ये 1, इतना आ गया। इतना ही आएगा, नहीं नहीं 2 आएगा यहाँ पर 2 आएगा, ये 225 आएगा भाई। लेकिन एक डिजिट से पहले डिसिमल, एक डिजिट से पहले डिसिमल, तो 2 डिजिट से पहले डिसिमल लगा देंगे प्यार से अपना। आ जाइए, कहेंगे 2.25 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो हमने इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। यही तो बोला था कि आप एक्सपेंड करके दिखाइए, और हमने इसको एक्सपेंड कर दिया भाई। कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है तो बताना है, और नहीं है तो बढ़ते आगे जाना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि 3/4 एस प्लस 8t का होल स्क्वायर है। थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है क्वेश्चन कि भाई ऐसे क्यों दिए तूने, मतलब बच्चों को डरवा रहे हो तुम? डराओ मत। बच्चे हमारे डरने वाले नहीं है, बच्चों को कंसेप्ट मैंने पढ़ा रखा है। तो तुम्हारे डराने से हमारे ये जितने भी हमारे छोटे भाई हैं और जितने भी मेरी छोटी बहन है, ये सब डरेगी नहीं तुमसे, ठीक है। तुम कैसा भी क्वेश्चन दो कर लोगे ना यार। देखो बोल रहे हैं हाँ, बिल्कुल होगा, ठीक है। 3/4 एस प्लस 8t का होल स्क्वायर है, आपको पता है। यहाँ से a जो है ना 3/4 एस है, और b जो है 8t है, ठीक है। b अपना 8t है। अब अपना लगाएंगे वही आइडेंटिटीज फॉर्मूला। कहोगे भैया आ जाओ और इसको लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रही बात है? a है कितना 3/4, 3/4 एस स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2, और b है 3/4 एस, और b है, b कितना 8t है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, b कितना 8t, तो 8t का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस, अब देखो तो ये ऊपर है नीचे है, तो 2 2 जा 4, ये कट गया। 8 को 3 से कर देंगे, 8 को 3 से करेंगे ये 24 हो जाएगा, और नीचे कितना 2, और एस और टी है ना, तो एस टी हो गया, ठीक है। प्लस 8 को स्क्वायर करोगे ना 64 हो जाएगा, और टी है तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। ये अपना फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। इसमें कोई डरने वाली बात थी? थोड़ा होता है कि एक फ्रैक्शन में है, एक सिंपल दिया है, तो डरवाता रहता है क्वेश्चन, डराता रहता है, ये तो इसका काम ही है मैथ्स का। और तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना है, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा रहूंगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब कितने बच्चे कहते हैं भैया x प्लस 1/2y ये कैसे होगा, ये थोड़ा कठिन होगा। नहीं यार, सब एक जैसे हैं, इतना आसान है, मैं क्या बताऊं। देखो तो x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर है ना। तो सबसे पहले a जो है ना, a अपना x हो गया, और b कितना भाई 1/2y है। आइए अपना आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला लगाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। a बताइए x है, तो x का होल स्क्वायर, 2 a कितना है x, और b कितना है 1/2y प्लस बी स्क्वायर, यानी 1/2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, ऊपर x बच गया, और नीचे y प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 का स्क्वायर करोगे 4, और ये y स्क्वायर। ये अपना आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है?
किसी को भी नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक और क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा अजीब टाइप का है ना। अजीब मतलब गजीब। अच्छा ये क्या होता है भाई, मतलब थोड़ा डिफरेंट है ना। तो 1/x, 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर, ये अपना क्वेश्चन है। हम यहाँ से लेट कर लेंगे, a जो है ना 1/x है और जो b है 1/y है। अब अपना आइडेंटिटी जो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बच्चों वाला है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो a कितना है भाई, a है 1/x का होल स्क्वायर, 2 a है 1/x और b है 1/y प्लस बी स्क्वायर यानी 1/y का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऊपर 2 नीचे एक्स वाई प्लस 1/y स्क्वायर। ये अपना आंसर हो जाएगा। बात है फाइनल भाई, इसमें कुछ है ही नहीं, इतना आसान है कि मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे 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 कौन सा क्वेश्चन मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अच्छा क्या बोला है, यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। वही सेम आइडेंटिटी मतलब ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, और इनको सॉल्व करके दिखा दो। आइए हम बारीकी से एक एक क्वेश्चन करेंगे और आप लोग को समझ में आएगा पक्का। ये क्वेश्चन है 64 का होल स्क्वायर। तो आपके मन में जैसे ये क्वेश्चन मिलेगा कहोगे भैया हमने 8 क्लास में स्क्वायर रूट पढ़ा था, आप जो क्वेश्चन दिए हो ना ये 64 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि 64 इंटू 64 दोनों को मल्टीपल करके अपना आंसर ला देंगे। भाई साहब वैसे नहीं होगा। यहाँ 9th में बोला है कि इसको आइडेंटिटी जो पीछे पढ़े हो उस आइडेंटिटी को लगा करके इसको सॉल्व करिए, आंसर तो सेम आ जाएगा। लेकिन 64 इंटू 64 करोगे तो अंडा नंबर मिलेगा आपको। अंडा जानते हो ना, अंडा, अंडा गोल अंडा, वैसा नंबर मिल जाएगा आपको मार्क्स एग्जाम में। तो कहोगे भैया क्या करना है, तो इस आइडेंटिटी को लगा करके इनको सॉल्व करना है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके बनाना है। कहोगे भैया कैसे लगेगा, आइए मैं हूं ना सिखाता हूँ। देखो 64 का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 64 को बताओ मैं लिख क्या सकता हूँ। तो कहोगे भैया 60 आप प्लस 4 राइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सिंपल है। 60 प्लस 4 करेंगे 64 हो जाएगा। कहोगे भैया अच्छा बताइए एक बात, कि 60 प्लस 4 आप राइट कर सकते हो तो 64 आएगा। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ 32 प्लस 32 का स्क्वायर, बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हो। कहोगे भैया अच्छा ठीक है आपका बात मानता हूँ, 34 प्लस 30 कर सकता हूँ, 40 कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब लेंदी हो जाएगा, लेंदी बोले तो कठिन हो जाएगा। आप ऐसा यहाँ पर रखो कि जो उसके नजदीक कौन सा ऐसा नंबर है जिनको मल्टीपल करने में आसान हो जाएगा। जैसे 60 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 3600 हो जाएगा। 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, 60 का मल्टीपल करोगे तो आसान हो जाता है। ये डायलॉग सुने हो ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर, कौन कौन मूवी देखा है, उसमें बोलता है कि बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे फेजल, सुने हो ना वही। तो सेम यहाँ पर भी जैसे वैसे नंबर लो जिनका स्क्वायर करना बिल्कुल इजी हो, ठीक है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि 64 का स्क्वायर जो है ना इसको मैं 60 अब प्लस 4 कर देता हूँ। कोई डाउट? ऐसा मैंने क्यों किया, जल्दी हमारा मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको लेट कर लो, ए लेट करो भाई, ए हो गया 60 एंड बी हो गया 4, ठीक है। अब लगा दो अपना फॉर्मूला वही, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर हो गया, 2a है 60 और b कितना है 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखो 60 का स्क्वायर करेंगे 3600 हो गया। इनको करो तो 60 को 2 से करेंगे, ये क्या हो गया भाई साहब, 60 को 2 से करेंगे 1, 60 को 2 से करेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 को 4 से करेंगे ये 0 8 ये 4, ये हो जाएगा 400
480 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 16। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, 3600, 480 और ये 16 ऐड करिए, ये हो जाएगा 6, 819, 46, 10, 10 का 0 कैरी 1, 314, इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा 4096 अपना आंसर। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक तो हम लोग सॉल्व कर लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। ये भी आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन होगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन है अपना। सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है 105 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, इसको क्या राइट कर सकते हो? इसको राइट कर सकते हो 10 प्लस 5 का होल स्क्वायर मैंने कर दिया। अब लेट करो, ए जो हो जाएगा 100 एंड बी जो होगा वो हो जाएगा 5। यहां से अपना वो फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां से ए कितना है भाई 100, यानी 100 का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है 100 और बी कितना है 5 प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो गया। 100 का स्क्वायर करो कितना होगा, 1 पर 4 0 प्लस इनको करो, 100 को 2 से करेंगे 200, 200 को 5 से करेंगे 1000 हो जाएगा। कितना 1000, यही होगा ना, 1000 या 2000 हो जाएगा। अरे 5 से 10 से 500, 1000 हो जाएगा। अब प्लस 5 5 जा 25, इनको ऐड करो 10,000 और 10,000 11,000, 11,025, इनको ऐड करने पर अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है अपना थर्ड है 205 का स्क्वायर है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 200 अब प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से ए जो है ना 200 है एंड बी जो है वो 5 है, तो यहाँ से क्या होगा बोलो तो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर करेंगे ना, ये लगाएंगे अपना फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है भाई 200, यानी 200 का स्क्वायर हो गया, और 2ab तो 2 का 2, ए कितना है 200 और बी कितना है 5 और प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 200 का स्क्वायर का मतलब 2 2 जा 4 और इस पर कितना 0 4 0, इनको करो 200 को 2 से करोगे तो 400, 400 को 2 से करोगे 2000 हो जाएगा। कितना होगा 2000, ये 25 हो जाएगा। इनको ऐड करो, ये हो जाएगा यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये हो जाएगा 42,025, इतना ही होगा ना, 42 यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 नहीं, इतना नहीं होगा, 40,025, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नहीं ना, तो भाई साहब इसी तरह सभी क्वेश्चन अपना बन जाता है। अब एक्सरसाइज सेट 4.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो बोला है कि फैक्टर कंप्लीटली, इस क्वेश्चन को फैक्टर करना है। और फैक्टर कैसे करेंगे पता है कैसे? बिल्कुल आसान तरीका से करेंगे। बस छोटा सा एक मेरा बात मानो, बस 2 से 4 मिनट मेरे को समय दे दीजिए, कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद आराम से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, कोई डाउट आएगा ही नहीं। स्टार्ट करें, आइए 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 स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन है, मैं यहां इसको लिख लेता हूं एक बार कि 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। ये तो मेरे भाई आप बस 2 फार्मूला याद रखना। अभी हमने इससे पहले जो पढ़ाया था 4.1
उसमें भी हम लोग ये यूज किए थे फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक और फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसके बाद ये सभी क्वेश्चन को बना सकते हो। यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो 4.1 में पढ़े थे, इस फॉर्मूला पर कन्वर्ट करके उसको एक्सपेंड करना था। ये पहले से अब एक्सपेंड है, अब इनको कन्वर्ट करके इसके फॉर्म में लाना है। ऐसा है क्या भैया? बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे। तो आपको बस दो चीजों को पहचानना पड़ेगा, एक ए और एक बी। भैया ए और बी लाएंगे कहां से? आइए हम ढूंढते हैं, मेरे साथ दीजिए आप। ठीक है, अब ये 9x स्क्वायर है, 9x स्क्वायर है, ये 9x स्क्वायर कैसे आया होगा? सोचो, 9x स्क्वायर कैसे आया होगा? सोचिए तो, ये 9x स्क्वायर तब आया होगा जब ये पहले से 3x का होल स्क्वायर होगा। भाई साहब, ये 9x स्क्वायर तब आया होगा जब पहले से 3x स्क्वायर होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है ना, ये तो मालूम चल गया। अभी बी पता करना है, ध्यान देना। प्लस, अब कहोगे भैया बी कैसे पता करोगे? तो देखो, इनको हम लोग फैक्टर करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देना होगा। जब यहाँ पर प्लस का साइन दिया होगा तो समझ जाना कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बनने वाला है। देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब यहाँ पर प्लस दिखे आपको तो समझ जाना कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बनेगा। जब यहाँ माइनस दिखे तो समझ जाना कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बनेगा। तो यहाँ पर हमें प्लस दिखा है, हमें पता लग गया है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ही बनेगा। अच्छा, फॉर्मूला तो यही होता है ना, ए स्क्वायर तो हमने कर दिया, प्लस 2ab होता है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 2, और ए आपने देखो 3x ला दिए हो, तो यहाँ पर रख देंगे 3x। और बी का मान ऐसा सोचना है, यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर बी का मान देखो 2ab, बी का मान ऐसा सोचना है, बी का वैल्यू ऐसा सोचना है कि यहाँ पर रखे तो 24xy आ जाए। ये हो गई बड़ी बात, लेकिन बहुत आसान है। देखो, 2a तो रख दिए, बी का खुद से वैल्यू रखना पड़ता है, और वैसा रखना है जिनको हम इन सबको मल्टीपल करें तो ये 24xy आ जाए। भाई सोचो तो, पहले देखेंगे कि भाई इसको मल्टीपल करने पर आ कितना रहा है। तो 2 को 3 से करेंगे 6, अब 24 तक जाना है, तो 2 को 3 से करेंगे 6, 6 में कितना से मल्टीपल कर देंगे 24 हो जाएगा? तो कहोगे भैया 4 से कर दो, क्योंकि 6 4 जा 24, मालूम चल गया भाई कितना से? 4 से। अब इनको मल्टीपल करो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, एक से सिर्फ भाई इसमें y भी चाहिए, तो b का वैल्यू 4y रखना पड़ेगा, b का वैल्यू 4y रखना पड़ेगा। समझ गए? 2ab, तो 2 का 2, a का a, और b हमने क्या रखा 4y। जब इनको मल्टीपल करेंगे 24xy आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अभी एक और क्वेश्चन बताएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस, अब यहाँ फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर होता है, तो बी क्या लाए हो? बी अपना 4y रखे हो, तो यहाँ पर 4y का स्क्वायर कर देंगे, बस बात है क्लियर। जब ये देखो, जब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर रहता है तो उनको हम ऐसे लिख सकते थे, मतलब यहाँ पर a जो है 3x है, अब b क्या है 4y है, वही तो a और b, तो a 3x और b 4y, और इनका कर देंगे स्क्वायर। मतलब ये है कि जब आप इनको तोड़ोगे ना तो ये सेम चीज अपना आ जाएगा, ये सेम चीज अपना आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो भाई साहब ये देखो, तो यहां से हम लोग यहां नहीं लेकर आ गए, कोई डाउट हुआ? अब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, तो इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब क्या है भाई? स्क्वायर का मतलब इसको दो बार लिखना, 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y, दो बार इसको लिख देंगे। ये हो गया अपना कंप्लीटली फैक्टर, ये हो गया अपना कंप्लीटली फैक्टर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, सभी क्वेश्चन आसान है, आराम से बना लोगे। कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? चलिए, अब मैंने आप लोग का जो छोटा छोटा डाउट रहता है वो हमने शायद कंप्लीट कर दिया, और नहीं भी हुआ होगा तो मैं हूं ना, मैं फिर से बताऊंगा आपको डाउट। आ जाओ, इस क्वेश्चन को मैं फिर से सॉल्व करता हूं, ध्यान से सुनना, बस ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है? 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर है, ये क्वेश्चन है। आपको हमने क्या बोला कि यहाँ पर सोचो ऐसा क्या वैल्यू होगा
जिसका स्क्वायर करने पर 9x² आ जाएगा। और उससे पहले आपके मन में आ जाना चाहिए कि कौन से फॉर्मूला पर बनने वाला है। तो उसके लिए क्या ट्रिक मैंने बताया कि यहाँ पर प्लस है तो समझ जाना a + b के होल स्क्वायर पे बनेगा। तो सोचो तो 9x² कैसे आया होगा, माइंड तो लगाना पड़ेगा। तो हमें पता लगा कि भाई 3x का स्क्वायर कर दोगे तो 9x² आ जाएगा, सीधा सी बात है भाई। प्लस 2a भी होता है तो 2 का 2 a क्या है भाई, a अपना 3x लेट कर लिए हो, और b यहाँ पर क्या रखोगे कि 24xy आ जाएगा। तो पहले से 6x है तो 6x में कितना से मल्टीपल करोगे तो 24xy हो जाएगा। तो हमने मिला, क्या मिला हमें, 4y मिला। अब प्लस b² होता है तो b क्या लाए, 4y, तो यहाँ से कर देंगे 4y का होल स्क्वायर। ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप चाहते हो कि मैं फॉर्मूला यूज कर लूँ क्या, तो कर सकते हो। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अब आगे बढ़ो। a देखो क्या है 3x, और b क्या है, b 4y है, तो 4y का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको देखो, ये स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार एक्सपेंड करेंगे, मतलब ये है कि ये हो जाएगा 3x + 4y इंटू 3x + 4y। ये अपना कंप्लीटली आंसर हो गया। किसी को डाउट है? अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जाएंगे, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, इसको तो हम लोग कर दिए ना, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 2। देखो इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे 4s² + 20 st + 25t² है। अब देखो तो 4s² कैसे आया होगा, पहले आपके मन में आना चाहिए कि a + b के होल स्क्वायर पे होगा कि a - b के होल स्क्वायर पे होगा। उसके लिए यहाँ पर प्लस है तो समझ जाना कि a + b के होल स्क्वायर पे सॉल्व होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो यहाँ से हमें पता लग गया भाई कि 4s² कब आया होगा, जब ये पहले से 2s होगा, तो 2s का होल स्क्वायर प्लस 2a कितना है 2s, और b कितना, b क्या रखे कि 20st हो जाए। सोचो, तो पहले से 2 × 4s है, तो 4s में 5t से कर देंगे तो 20st हो जाएगा। तो यहाँ पर 5t कर दिया मैंने, b का वैल्यू 5t रखा, मतलब वही रखना है जिनको मल्टीपल करे कंप्लीटली तो ये आ जाना चाहिए। तो आ गया, b² होता है ना फॉर्मूला, तो 5t, b हम 5t लेट किए हैं तो 5t का स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखो a कितना आया 2s, b कितना आया 5t, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, 2 बार लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2s + 5t, और ये हो जाएगा 2s + 5t। ये हमने इसको एक्सपेंड करके अपना कंप्लीटली फैक्टर कर दिया। कोई डाउट है किसी को? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर। ये भी आसान है, अभी बहुत डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे और आपको आसानी तरीका से सब चीज समझ में आ जाएगा। ये है 49x² + 28xy + 4y²। अब देखो तो इनको करेंगे 7x का होल स्क्वायर प्लस 2, आपको पता है ना कि ये प्लस है तो a + b के होल स्क्वायर पे ही जाने वाला है भाई। ठीक है, a² कर दिया 2a, a अपना क्या, a अपना 7x। अब सोचो b क्या रखेंगे कि 28xy आ जाए, तो पहले इनको मल्टीपल करो, 7 × 2 = 14x, यानी 14x में कितना से मल्टीपल कर देंगे 20xy हो जाएगा भाई। कहोगे भैया 2 से कर लो, बिल्कुल 2 से ही करेंगे, 2y से करेंगे। तो b कितना आ गया 2y, अब इनको मल्टीपल करो ये आ जाएगा b² यानी 2y का स्क्वायर। यहां से देखो ये a है और ये क्या है b है, इनका कर देंगे स्क्वायर। अब यहां से दोनों को 2 बार लिख देंगे ना, स्क्वायर है तो 7x + 2y, और ये 7x + 2y, ये देखो अपना आंसर हो गया। कोई डाउट है किसी को? नहीं ना, कोई डाउट है तो बताना है। ठीक है, कहोगे भैया बताएंगे कैसे, आप एक कमेंट करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और आ करके तुम्हारे घर पे समझा करके आ जाऊंगा अपने फिर से घर। ठीक है, संभव है भाई, यार कॉल कर लेना, नंबर दे देंगे तुम्हें। ठीक है, सोच रहा कि भैया झूठ बोल रहे, नहीं नहीं झूठ नहीं बोलता मैं,
ये देखो 64 पी स्क्वायर है, घबराना मत, बिल्कुल आसान है, प्लस 32/3 पी क्यू प्लस 4/9 क्यू स्क्वायर है। बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल आसान है। देखो प्लस है मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे सॉल्व होने वाला है। अब यहाँ पर है 64 पी स्क्वायर है तो क्या होगा, होगा यही 8 पी स्क्वायर। तो लिखो ना यहाँ पे 8 पी का स्क्वायर कर दिए, प्लस 2ab तो 2 का 2a 8p। अब b क्या रखेंगे कि 32/3 पी क्यू आया होगा। सोचो ये प्लस से 16p है, भाई साहब थोड़ा तो समझना पड़ेगा। पता है क्या रखना होगा, इसमें हमें 2/3 रखना पड़ेगा। करके देखो ना, 2/3 क्यू रखना पड़ेगा। अब देखो 2 8 16, 16 2 32 और नीचे 3 नहीं हो गया, b 2/3 क्यू रखेंगे तो अपना ये आ जाएगा। चलिए बी स्क्वायर होता है तो बी कितना है 2/3, तो 2/3 क्यू का स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा अपना। चलो ए कितना है भाई 8p प्लस बी कितना है 2/3, ये क्यू है तो की ये स्क्वायर हो गया। अब इनको हम 2 बार लिख लेंगे, ये होगा 8p प्लस 2/3 क्यू। एक बार और लिखेंगे 8p प्लस 2/3 क्यू, ये होगा अपना आंसर। कोई डाउट है किसी को, किसी कोई डाउट है क्या, नहीं ना? अरे आसान है, आसान है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे भी नहीं घबराना है, ये भी आसान है, ठीक है। देखो 5 नंबर, ये है कि 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3 स्क्वायर है ना। यहां से देखो, अच्छा हाँ, यहाँ पर बच्चे हमारे घबराएंगे लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो यहां लग रहा है कि 3a स्क्वायर है, भाई किसका स्क्वायर करेंगे कि 3a स्क्वायर आएगा, माइंड तो नहीं लग रहा है। एक बात बताओ, इधर आओ पहले, यहाँ 2 है, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, कहोगे भैया संभव तो नहीं है, क्योंकि 1 a स्क्वायर का करेंगे तो फिर भी ये a स्क्वायर ही आता है, 2 का a स्क्वायर करेंगे तो 4 स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका संभव ही नहीं है। पता है कब, रूट में। रूट जानते हो, रूट जानते हो, देखो ये 2a स्क्वायर है ना, इसको हम कर देंगे √2a का स्क्वायर, समझ रहे हो। ये 2a स्क्वायर को स्क्वायर के रूप में लिखना होगा तो √2a का स्क्वायर कर देना। कहोगे भैया कैसे, तो आइए बताते हैं। एक बात बताइए, √2 का स्क्वायर करेंगे तो √4a स्क्वायर होगा, √4a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर बाहर रहता है, सिर्फ रूट को 2 को रूट में लगा है, a को बाहर रखे हैं, ठीक है। ये कितना हो गया √4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और a स्क्वायर पॉलिस होता है a स्क्वायर, तो इसके बदले हम ये राइट कर सकते हैं। तो वैसे ही 3a स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, √3a, इसका स्क्वायर कर दो, √9 स्क्वायर आएगा, √9 का स्क्वायर √3 आ गया, समझ गए। हाँ समझो। अब 2a, a कितना है √3a, और b कितना है, अब सोचो यहाँ पर b का क्या वैल्यू रखें कि 4ab हो जाए, समझना तो पड़ेगा। देखो ये 2a, b का ऐसा रखना है कि ऊपर भाई 4ab आ जाना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ 2/√3 रख देता हूँ और यहाँ पर b कर देता हूँ। मैंने b का वैल्यू 2/√3 रखा भाई, क्यों, क्योंकि √3 और √3 कट गया, 2 2 जा 4, a और b 4ab, यानी b 2/√3 b आ गया, b कितना आ गया 2/√3 b का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझो ध्यान से, बहुत आसान है, ठीक है। a कितना है भाई √3a, b कितना है 2/√3b, इसका कर दो स्क्वायर, इसको पूरा एक्सपेंड कर दो, 2 बार इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा √3a प्लस 2/√3b इंटू, एक बार फिर से √3a प्लस 2/√3b, ये अपना आंसर हो जाएगा। है कोई डाउट, नहीं ना? चलो एक जस्ट वैसा ही ये सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घबराना मत, है बहुत ही आसान। देखो 9/5 s स्क्वायर प्लस 6sv प्लस 5v स्क्वायर है, ये क्वेश्चन है।
इसमें देखो तो क्या करेंगे भाई, 9/5 कैसे आया होगा, किसका स्क्वायर करने के बाद हमें पता चल गया। देखो ये 9 कैसे आया होगा भाई, जब 3 का स्क्वायर किया गया हो। तो ये 5 कैसे आया होगा, 5 का तो कोई स्क्वायर करने से आएगा नहीं, इनको रूट में डाल देंगे, ठीक है ना, √5 होगा। अब इनका कर दो एस का स्क्वायर, कर दो एस का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर करोगे 9, √5 का स्क्वायर करोगे √25, √25 का स्क्वायर √5। देखो काम बन गया अपना, यानी ए 3/√s5 होगा, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 का 2, ए कितना भाई 3/√5s। अब बी क्या रखोगे कि 6s भी आ जाना चाहिए। तो देखो तो ये 3 को 2 से करोगे 6 तो पहले से है, ये √5 नहीं होना चाहिए, तो हम बी का वैल्यू √5 भी रख देते हैं, क्योंकि √5 और √5 कट गया। 2 को 3 से करेंगे 6s और भी से करेंगे 6s भी, यानी बी जो है ना √5 भी है, ठीक है। चलिए, तो ए है अपने पास 3/√5s और बी है अपने पास √5 भी। इनका कर देंगे स्क्वायर और यहां से इनको दोनों को लिख दो, ये 3/√5s प्लस √5 भी, और एक बार 3/√5s प्लस √5 भी। ये अपना आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। इतना सारा क्वेश्चन कर लिए, कोई डाउट आ रहा है क्या? नहीं ना, आना भी नहीं चाहिए तुम्हें, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। ये देखो इस आइडेंटिटी को यूज करना है। अभी तक हम लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर को यूज किए थे, अब हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर को यूज करना है। आइए सॉल्व करते हैं, है क्वेश्चन सभी आसान। देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यह 79 का स्क्वायर। एक बात सोचो, किनको हम दो भागों में पहले बांटना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मूला पर, इस आइडेंटिटी पर हमें ले जाना है। तो मैं एक काम करता हूं, इस 79 को ऐसे ना लिख करके हम 80-1 कर सकते हैं क्या? कहोगे बिल्कुल भैया, मैंने कर दिया भाई। अब यहां से देखो a जो है 80 है, a जो है 80 है ना, एंड b जो है 1 है, b क्या है 1 है। अब देखो यहां से हम अपना आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो भाई साहब अब एक बात बताओ, a कितना है 80, तो 80 का स्क्वायर कर दो, माइनस 2, a कितना है 80 और b कितना है 1, प्लस b 1 का स्क्वायर कर देंगे। यहां से 80 का स्क्वायर करें कितना 6400 आ जाएगा, यही आएगा ना, माइनस 80 के 2 से करेंगे 160 प्लस 1। अब 6400 में से 160 माइनस करो, 6400 में से 160 माइनस करेंगे, ये 0, ये 10 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6, इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो अपने पास कितना आएगा 6241। ये आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। कोई इसमें डाउट होने वाली बात है क्या, एक बार बताना। हमने क्या किया, 79 का स्क्वायर था, मैंने उसको राइट किया। अब मैं इस आइडेंटिटी पर सॉल्व करना है हमें, तो इसको मैं ऐसे राइट कर लिया। आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो 90-9 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जो आसान लगता है वही काम करना है। 80-1 कितना आसान है, 79 आ जाएगा, तो इसलिए हमने ऐसा किया। उसके बाद इस फॉर्मूला पर ए बी का वैल्यू पुट किया, अपने आप आंसर आ जाएगा, मल्टीपल करते हो जाओगे तो। अब इनको करो ना, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है अपने पास 193 का होल स्क्वायर है। इनको सोचो तो क्या किया जाए, बोलो तो। इनको हम 200, इसके नजदीक 200 है, और 200 में से 7 माइनस कर दो तो नहीं आ जाएगा, ये कोई दिक्कत है। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर कर दो, तो a जो है ना 200 लेंगे एंड b जो है वो 7 है, तो यहां से अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a कितना है भाई, a है 200 का स्क्वायर माइनस 2a है,
200 और b है 7 और प्लस b है 7 का स्क्वायर। यहाँ से 200 का स्क्वायर करेंगे, ये 4 पर कितना जीरो, 4 जीरो हो जाएगा। इनको करेंगे 7 टू जा 14, 14 को 200 से करेंगे, 200 को 14 से करेंगे, ये 0 0, 4 टू जा 8, ये 0 0, ये 2, ये हो जाएगा अपना 2800 और प्लस 7 का 49। अब यहाँ से देखो तो 4000 में से 2800 को माइनस करेंगे, 4 जीरो है ना, 2800 को माइनस करो, कितना हो जाएगा, आ जाएगा 0 0, ये 2 और यहाँ से कितना, ये 8 और ये हो जाएगा 38, 38,200 और इसमें 49 ऐड कर देंगे, तो ये अपना रिजल्ट आ जाएगा 38249, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है, आप खुद समझ सकते हो। ये सारे क्वेश्चन हम लोग कहाँ पर किए थे, याद है? ऐसे क्वेश्चन हम लोग कहाँ किए थे, 4.1 में किए थे, बोलो जल्दी। अब देखो 299 का स्क्वायर है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें सोचो क्या लगाया जाए दिमाग, तो कहेंगे 300 में से एक माइनस कर दो, 299 आ जाएगा। 300 में से 1 माइनस करोगे तो आ जाएगा, अपना काम बन जाएगा। तो यहाँ से a जो है 300 है एंड b जो है 1 है। तो फॉर्मूला लगाएंगे अपना, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से a है 300, 300 का स्क्वायर माइनस 2a है 300, b कितना है, b कितना है भाई, b है 1 प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से ये 9 पर 4 जीरो हो जाएगा और ये 600 हो जाएगा। ठीक है, कितना 600 ही होगा ना, 2ab 600 प्लस 1, तो यहाँ से कितना होगा, 1 पर 4 जीरो में से 600 माइनस करो, 0 0 ये 4 और यहाँ से ये 9 कहीं आएगा ना, और यहाँ से 8 और 1 ऐड कर देंगे, 89401, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को? तो भाई साहब इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब कोई डाउट होना